हेलो गाइस, वेलकम टू मोरिया मेडिकल एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी के बारे में। ऑब्स्टेटिक्स होता क्या है और गायनेकोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और इसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ऑब्स्टेटिक्स क्या है? तो ऑब्स्टेटिक्स जो है मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो ऑब्स्टेटिक्स, इसका आप लोग डिफिनेशन यहाँ पे लिख लीजिए। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with the study of pregnancy and pregnancy related डिसऑर्डर। तो ऑब्स्टेटिक्स जो है मेडिकल साइंस की ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, प्रेगनेंसी के बारे में स्टडी करते हैं, प्लस प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसका हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो प्रेगनेंसी का स्टडी करते हैं, तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या स्टडी करते हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो 9 मंथ का होता है। तो 9 मंथ के अंदर, 0 to 9 मंथ के अंदर मदर के अंदर क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, प्लस में फीटस के अंदर क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे माँ के अंदर क्या क्या, कब वोमिटिंग स्टार्ट हो रहा है, कब उसको महसूस हो रहा है हेडेक टाइप हो रहा है, बच्चा जो है कब उसका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, कब उसका बोन मैरो का डेवलपमेंट हो रहा है, कब उसका बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसका हम लोग ऑब्स्टेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, जैसे फर्स्ट हमारा एक तरीके से हो गया प्री इक्लेम्सिया। आप लोग नेम सुने होंगे प्री इक्लेम्सिया का। तो प्री इक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड प्रेशर का हाई होना, दैट इज कॉल्ड प्री इक्लेम्सिया। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर हाई, प्रेगनेंसी के टाइम में अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है फीमेल का तो उसको बोलेंगे कि वो प्री इक्लेम्सिया की पेशेंट है। इसके बाद हमारा आता है इक्लेम्सिया। आप लोग इसका भी नेम सुने होंगे। इक्लेम्सिया का मतलब होता है अगर प्रेगनेंसी के टाइम जो है माँ का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, साथ साथ अगर कन्वर्जन उसको आ रहा है, मतलब कन्वर्जन उसको आ रहा है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि इक्लेम्सिया के पेशेंट है। मतलब म्यूचुअली जो है हाई ब्लड प्रेशर प्लस में कन्वर्जन। तो ये दोनों डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। प्री इक्लेम्सिया का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड प्रेशर का हाई होना, दैट इज कॉल्ड, ये प्री इक्लेम्सिया डिसऑर्डर कहलाएगा। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, साथ साथ कन्वर्जन भी आ रहा है, दोनों म्यूचुअली आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्लेम्सिया। तो ये डिसऑर्डर है हमारा। ऐसे ऐसे डिसऑर्डर बहुत सारे हम लोग स्टडी करेंगे प्रेगनेंसी के अंदर। तो और जैसे हो गया पोस्ट टर्म लेबर हो गया, प्री टर्म लेबर हो गया, इन सब डिसऑर्डर का हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे आगे। अब हम लोग बात करते हैं गायनेकोलॉजी के बारे में। यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। जैसे एक बार और रिवीजन करवा दे रहे हैं। ऑब्स्टेटिक्स का मतलब क्या होता है,
द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। तो प्रेगनेंसी के बारे में इसके अंदर स्टडी करते हैं, प्लस प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसका हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे गायनेकोलॉजी के बारे में। गायनेकोलॉजी होता क्या है? गायनेकोलॉजी का हम लोग अध्ययन क्यों करते हैं? तो गायनेकोलॉजी जो है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with the study of, इसके अंदर किसका स्टडी करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and its related disorder। तो आप लोग इसको समझिए, गायनेकोलॉजी जो है एक मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसका हम लोग गायनेकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप लोग जानते होंगे, फंडस, बॉडी और सर्विक्स 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसके अंदर बहुत सारे उसके पार्ट होते हैं, वो सब के बारे में स्टडी करना है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, प्लस इससे रिलेटेड डिसऑर्डर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आपका डिसऑर्डर हो गया सल्पिंजाइटिस, सल्पिंजाइटिस हो गया, उसके बाद उफ्राइटिस हो गया, ये सब जो है डिजीज है। और इससे रिलेटेड जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये मोस्ट कॉमन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डिसऑर्डर है। सल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द फैलोपियन ट्यूब एंड उफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द ओवरी। और अगर पेल्विक कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के अंदर आएगा। तो ये हमारा हो गया ओवरव्यू एक तरीके से ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है, ऑब्स्टेटिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, किन चीज़ों के बारे में हमको इसके अंदर पढ़ना है। गायनेकोलॉजी क्या होता है, गायनेकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या किस चीज़ का स्टडी करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर जाने। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे हम लोग बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड ज्वाइनिंग टू मी। सो हैव ए गुड डे, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।